वेलकम टू दुबई सर, वेलकम टू यूएई। कैसा लग रहा है? कहीं शॉपिंग वॉपिंग करी आपने, घूमे? नहीं, मैं अभी लैंड किया। आई जस्ट लैंडेड एंड आई वेंट टू माई रूम, आई टुक अ बाथ एंड आई जस्ट केम। यहीं पर आ गया अभी। आई हैव टू रश फॉर द थिंग एंड देन आई हैव अ फ्लाइट एट नाइट बैक टू बॉम्बे। कल मुझे बॉम्बे में कॉन्सर्ट है। बड़ा छोटा ट्रिप है सर। बहुत छोटा है, बहुत दुख की बात है कि मेरा कल कॉन्सर्ट है, वरना मैं यहाँ पे रहता 3-4 दिन और। बट आई वॉन्ट, अभी मेरी किस्मत में नहीं था। पर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉम्प्लीमेंट फॉर योर सूट। ये मेरे को जिप वाली पैंट्स बहुत अच्छी लगी। कहाँ से लिए? मेरी बीवी है, बनाती है सब, मतलब हाँ वो सब। शी इज़ अ गुड डिज़ाइनर, सो शी मेक सच क्लोथ्स फॉर मी, सो मैं पहन लेता हूँ। एंड फैंटास्टिक कमिंग टू दिस ओकेजन। और एसएनएफ फाउंडेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से। मेरे ख्याल 8-10 साल हो गए हैं आपको इनके साथ। टेल मी अबाउट दिस अवेयरनेस इवेंट और कैसे लोगों को समझाया जाए अबाउट ऑल दिस पर्पस दैट दीस गाइस आर डूइंग। देखिए, हम ये जो शो हो रहा है आज, ये उसी वजह से हो रहा है जो फंड रेजिंग हो रही है। एसएनएफ फाउंडेशन पिछले 10 सालों से बहुत ही प्योर काम कर रही है और सफ़िया जी इसकी मेन रीज़न है। और मेरी इनसे मुलाकात 10 साल पहले मेरी कॉन्सर्ट में हुई थी। नरेश ओबरॉय जी ने जो कॉन्सर्ट किया था मेरा 10 साल पहले, तो वहीं पर हुई थी। और तब कुछ बच्चे मुझे मिलने के लिए आए थे एंड उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोग गए और उनका विमोचन किया उसके उनकी फाउंडेशन का। सो मैं देखता आ रहा हूँ कि इन सालों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क विद लॉट ऑफ इंटेग्रिटी एंड मैं तो बस छोटा सा हिस्सा हूँ। इसलिए आया हूँ ताकि जो लोग एक्चुअली यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको मैं मिलके व्यक्तिगत रूप से थैंक यू बोल सकूँ। फैंटास्टिक। सोनू जी, अगेन मैं भी आई कम फ्रॉम अ टाइम जब मैं हंसराज में पढ़ता था और मैं दीवाना एल्बम सुनता था। दीवाना, एंड ऑब्वियसली हम लोग बहुत ऐसे क्रशेस होते थे हमारे, है ना, और ये गाने हम अपनी आवाज़ में गाते थे। अब तो मिलता नहीं है सब। जनरली दीज कवर वर्जन्स आ जाते हैं, सफाइज अ पर्पस, पार्टी शार्टी करते हैं तब भी ये सब गाने आ जाते हैं। जी मिस दोस गोल्डन डेज? बिकॉज मैं तो एज अ प्रेजेंटर मैं बड़ा मिस करता हूँ सर ये सब। और आपको लगता है कि अब करने वाले हो कुछ ऐसा? बिकॉज आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर सिंगल्स बेसिकली। क्या हो गया एक्चुअली, पहले हिंदी फिल्मों का म्यूज़िक एक अलग जॉनर था और प्राइवेट एल्बम्स जो थी वो अलग अलग जॉनर था। फिल्मी गाने अलग थे। अब क्या हो गया कि जैसे गाने हम लोग प्राइवेट एल्बम्स में बनाते थे वैसे गाने या फिल्मों में बनना शुरू हो गए हैं। तो वो एक्टर्स ने उसमें परफॉर्मेंस शुरू कर दिया ऑफ कोर्स। तो अब फिल्मों में और प्राइवेट एल्बम के गानों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। प्रोडक्शन से लेकर, प्रोग्रामिंग से लेकर, उसकी साउंड और उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी अब वैसे नहीं रहे गाने जैसे दिल दीवाना बिन सजना के जानना ना। फिल्मी टिपिकल फिल्मी गाना है जो लोग प्यार करते थे। अब ऐसे गाने बनते नहीं हैं। तो इसीलिए प्राइवेट एल्बम्स कम हो गए हैं और वैसे ही गाने फिल्मों में होने शुरू हो गए। सो आप यू हैव टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट द फैक्ट एंड एक्सेप्ट द चेंज एंड मूव ऑन। Okay, fantastic. But sir, फिर भी, for all the listeners who are listening to you on 106.2 Big FM, if you can just take us back 20 years, I guess, 20 साल हो गए। कौन सी एल्बम को? दीवाना को 18 साल हो गए। 18 साल वापस चलते हैं सर थोड़ा पीछे। अच्छा। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। ओ ला 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 ला। And also with the girl who's standing and taking the videos, she likes चंदा की डोली a lot. अभी पीछे लिपस्टिक लगा रही थी और ये बोल रही थी यार हम ऐसी चंदा की डोली गा रहे थे कि यार ये गाना मतलब if you can sing that for us and for her actually. I'll do that. That's for you especially. चंदा की डोली में परियों की झोली में शहजादी आई मेरी, चंदा की डोली में परियों की झोली में खुशियाँ वो लाई मेरी, पलकों के दर से वो ख्वाबों के घर में पले। आगे भूल गया। ख्वाबों को सच होने दे, हर एक दुआ में तुझको ही मांगा खुदा, वो भी मुझे मांग ले। Fantastic. Thank you very much, Sonuji. Looking forward to the event and thank you very much. Thank you. Lots of love.